Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we are going to discuss one of the defudgification method that is called centroid method or also called center of sum method. Center of sum method is one of the defudgification method. जो हमारे defudgification के different methods हैं उनमें से एक method आपका center of sum method और सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया मेथड है। दोनों मेथड को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डिफजिफिकेशन मेथड क्या होता है। डिफजिफिकेशन मेथड इज ए मेथड विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट ए फजी वैल्यू इनटू द क्रिस्प वैल्यू। किसी भी फजी वैल्यू को अगर हमें क्रिस्प वैल्यू में कन्वर्ट करना है देन वी विल यूज द डिफजिफिकेशन मेथड। डिफजिफिकेशन की कुछ मेथड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टुडे विल डिस्कस इन डिटेल अबाउट द सेंटर ऑफ सम मेथड एंड सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया मेथड। तो किस तरीके से हम सेंटर ऑफ सम मेथड या COS मेथड की हेल्प से क्रिस्प वैल्यू निकालेंगे फजी वैल्यूज को यूज करके, वो हम डिस्कस करेंगे। हमें फजी सेट्स दे रखे होंगे या फजी वैल्यू दे रखी होगी और उससे हम क्या निकालेंगे, अपनी क्रिस्प वैल्यू निकालेंगे। यही डिफजिफिकेशन का प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेथड है क्या। What is the center of sum method? So in the center of sum method, we will calculate the sum of the areas of the individual fuzzy sets. सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी फजी सेट्स हैं उन सबका इंडिविजुअल एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद देन विल फाइंड द सेंटर ऑफ दिस एरिया। उसके बाद जो भी फजी सेट्स के एरियाज हैं उनके हम सेंटर फाइंड करेंगे। पहले एरिया फाइंड किए सभी फजी सेट्स के, फिर उनके सेंटर फाइंड किए और फिर उनका सम करके हम फाइनली क्या कैलकुलेट करेंगे, विल कैलकुलेट द सेंटर ऑफ सम, ठीक है। ये आपका फाइनली क्या रिजल्ट देगा, ये आपका फाइनली एक क्रिस्प वैल्यू देगा। सारी फजी वैल्यूज होंगी लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमें एक क्रिस्प वैल्यू मिलेगी। किस तरीके से मिलेगी, क्या फजी सेट दे रखे होंगे वो अब हम देख लेते हैं। तो एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कंसीडर करते हैं। मान लीजिए आपको दो फजी सेट दिए हुए हैं C1 और C2, ठीक है। C1 जो फजी सेट है उसमें अगर डोमेन की वैल्यू 1 है तो उसके लिए मेंबरशिप वैल्यू 0 है। अगर आपकी डोमेन की वैल्यू 3 है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है। वैल्यू अगर 7 है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू 0.5 है। वैल्यू अगर 8 है तो उसकी मेंबरशिप वैल्यू कितनी है, 0 है। इसी तरीके से दूसरा फजी सेट दिया हुआ है। अगर डोमेन X की वैल्यू 3 है तो मेंबरशिप वैल्यू 0 है। अगर वैल्यू 4 है तो मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है। अगर वैल्यू 8 है तो मेंबरशिप वैल्यू 0.3 है। और अगर 9 है तो उसके लिए मेंबरशिप वैल्यू 0 है। ये हमने कंसीडर कर लिया कि दो आपको फजी सेट्स दे रखे हैं। अब आपको इनको यूज करके क्रिस्प वैल्यू निकालनी है। लेकिन हमने क्या बताया, इस मेथड में हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब एरिया कैलकुलेट कैसे होगा, तो उसके लिए या तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट डायग्राम ही दे रखा हो, लेकिन अगर फजी सेट्स दे रखे हैं तो मैं आपको बताता हूं कि पहले इसका डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। तो वैल्यू देखिए, एक तरफ हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लिख लेंगे, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और दूसरी तरफ उसकी मेंबरशिप वैल्यू लिख लेंगे, यानी कि माइक्रो x, जो कि मेंबरशिप वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप सबसे बड़ी देखिए इसमें मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 0.5 है दोनों ही सेट्स में। तो 0 से लेकर 0.5 तक के बीच में हमने ड्रॉ कर दिया। तो अगर हम देखें यहाँ पर मेंबरशिप वैल्यू क्या है, 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, ठीक है। मैक्सिमम 0.5 है। x की वैल्यू देखें तो 1, 3, 7, 8, 3, 4, 8, 9, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 9। तो 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ड्रॉ कर लिया। इधर x, इधर माइक्रो एक्स मेंबरशिप वैल्यू। अब पहले सेट के लिए देखिए किस तरीके से ड्रॉ होगा। 1 की वैल्यू 0 है तो 1 है, 1 को सबसे नीचे रखा, वैल्यू कितनी है इसकी, 0 मेंबरशिप वैल्यू। फिर क्या है, 3 की वैल्यू 0.5 है, ये रहा 3, यहाँ से स्टार्ट किया 1, यहाँ पे 3 की वैल्यू कितनी देर की, 0.5, तो देखिए 3 की वैल्यू हम कहाँ तक ले गए, 0.5 तक, ठीक है। ऐसे जोड़ दिया है इसको। उसके बाद 7 की वैल्यू 0.5 है, यानी कि 7 तक इसकी वैल्यू क्या रहेगी, 0.5 ही रहेगी। देखो 0.5 है, यहाँ से 3 से लेकर और 7 तक वैल्यू क्या है इसकी, 0.5 है, 7 पे भी 0.5 है। उसके बाद 8 पर आकर 0 हो गई, तो 7 से 8 के बीच में सीधी क्या होगी, इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो 8 पे आकर 0 हो गई, ठीक है। जो भी इसके मैक्सिमम वैल्यू वाले पॉइंट हैं
0.5 वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक जहाँ पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम है उस पर आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक, अब दूसरा सेट फजी सेट लेते हैं। 3 पे 0 है, ये रहा 3। ठीक, 3 पे 0 है वैल्यू। फिर क्या है, 4 पे 0.3 है, ये रहा 4। 4 पे कितनी है, 0.3। 4 पे 0.3 हो गई। तो 3 से 4 की तरफ जब बढ़े तो 4 पे कितनी वैल्यू आ गई इसकी, 0.3। और 8 पे भी 0.3 है, यानी 4 से लेकर 8 तक इसकी वैल्यू कितनी है, 0.3। 4 से लेकर 8 तक वैल्यू इसकी कितनी है, 0.3 है। और 9 पे कितना है फिर, 0। तो 8 तक तो 0.3 थी, देखिए 8 पे 0.3 है, और 9 पर एकदम क्या हो गई वैल्यू, 0 हो गई। ठीक है, तो ये जो रेड वाला डायग्राम है आपका, ये पूरा किसको शो कर रहा है, दूसरे फजी सेट C2 को शो कर रहा है। जो ब्लैक वाला है ये आपका फजी सेट C1 को शो कर रहा है। ठीक है, जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यूज है वहां पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी वैल्यू है दूसरे सेट में, 0.3। तो यहाँ पर है 0.3, यहाँ पर 0.3। ठीक है, दोनों फजी सेट्स के हमने डायग्राम कैलकुलेट कर लिए जिससे कि हमें एरिया निकालने में आसानी रहे। अब सेंटर ऑफ सम मेथड में फॉर्मूला क्या है जिसकी वैल्यू पे हम क्रिस्प वैल्यू निकालेंगे। तो फॉर्मूला है क्रिस्प वैल्यू का, x इक्वल टू a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। अगर हमारे 2 फजी सेट हैं, अगर 3 फजी सेट होंगे तो प्लस a3x3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 हो जाएगा। अगर 4 होंगे तो a4x4 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, यानी कि जितने अगर 2 सेट दे रखे हैं तो 2 के हिसाब से कैलकुलेट करा, 3 दे रखे हैं तो 3 के हिसाब से करेंगे, और 4 दे रखे हैं तो 4 के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि a1 कैसे निकलेगा, a1 के एरिया कैसे निकलेगा, x1 कैसे निकलेगा, यानी कि सेंटर ऑफ सम कैसे, सेंटर ऑफ एरिया कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, a1 यानी एरिया ऑफ फजी सेट C1। a1 C1 कौन सा सेट है, ये वाला पूरा सेट है यहां तक। तो इसमें देखिए एक तो ये ट्रायंगल आ रहा है आपका, एक ये आपका रेक्टेंगल आ रहा है, और एक आपका ये आ रहा है ट्रायंगल। फार्मूला में पता है, ट्रायंगल इस टाइप के जो ट्रायंगल होते हैं इनका फार्मूला क्या होता है, 1/2 जो भी इसका बेस होगा और जो इसकी हाइट होगी, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। इसका क्या होगा, बेस इंटू हाइट रेक्टेंगल का हो गया, इसका क्या हो गया एरिया, बेस और हाइट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसका निकालते हैं, इस वाले पोर्शन का, ये वाला जो पोर्शन है इसका क्या आएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। बेस कितना है, 1 से 3 के बीच में कितना बेस आएगा, 3 - 1, ये रहा 3 - 1, बेस हो गया, इंटू हाइट, हाइट इसकी कितनी है, ये 0.5 है, 0.5 डिवाइड बाई 2 हो गया इसका, इस वाले ट्रायंगल का हो गया है। ठीक, अब आते हैं इस पर रेक्टेंगल पे, बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा इसका, 7 - 3, ये रहा 7 - 3, बेस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, 0.5, ये रेक्टेंगल का हो गया, प्लस ये वाला पोर्शन, इसका कितना होगा, 8 - 1 7, बेस, हाइट कितनी है 0.5, 8 - 7 हाइट कितनी 0.5 डिवाइड बाई 2, 1/2 हाइट इंटू बेस। ठीक, कैलकुलेट किया 2.75 आ गया एरिया। ठीक, अब आते हैं इसका x1, यानी x1 भी तो निकालना है हमें। x1 क्या है, सेंटर ऑफ एरिया। ये कैसे निकलेगा, सेंटर ऑफ एरिया निकालने का फॉर्मूला ये है कि जो भी आपको मैक्सिमम वैल्यूज के पॉइंट दे रखे हैं, मैक्सिमम वैल्यूज के पॉइंट क्या दे रखे हैं, एक तो 3 और एक क्या दे रखा है 7, दोनों का आप एवरेज ले लीजिए, मीन 7 + 3 डिवाइड बाई 2, दोनों का एवरेज ले लिया, 7 + 3 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो सेंटर ऑफ एरिया का फॉर्मूला क्या है, जहां पर भी इसकी मैक्सिमम वैल्यूज है उन x की वैल्यूज का एवरेज ले लीजिए, 7 + 3 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 5। ठीक है, अब आते हैं एरिया ऑफ 2 A2 पे, ये वाला यानी कि फजी सेट C2 के लिए। ठीक है, उसमें क्या है, एक तो ये रेक्टेंगल बन रहा है आपका,
इसको निकालिए। तो 1/2 बेस, 1/2 बेस कितना है 4 - 3, हाइट कितनी है ये वाली 0.3 इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस ये क्या बन रहा है इसमें, ये इसमें बन रहा है आपका रेक्टेंगल, ये वाला पोर्शन। ये कितना हो गया, बेस 8 - 4 और हाइट 0.3, तो 8 - 4 इंटू 0.3 बेस इंटू हाइट, ठीक है, या लेंथ इंटू विड्थ, जो भी आप जिस तरह से समझना चाहें। उसके बाद बचता है हमारा ये वाला पोर्शन, ये कैसे निकलेगा, बेस 9 - 8 इंटू हाइट, हाइट कितनी है 0.3 डिवाइड बाई 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, 9 - 8 इंटू 0.3 डिवाइड बाई 2। ये कैलकुलेट किया तो आपका आ गया 1.5, यानी फजी सेट C2 का जो एरिया A2 आया वो कितना आया 1.5 आया। अब इसका क्या निकालना है x2, x2 मतलब सेंटर ऑफ एरिया निकालना है। वो देखिए इसके मैक्सिमम पॉइंट वाली x की वैल्यू क्या है, ये इसके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है सबसे ज्यादा मेंबरशिप वैल्यू। कौन कौन से पॉइंट है, एक तो 8 है और एक कौन है 4 है, दोनों का एवरेज लीजिए, 8 + 4 डिवाइड बाई 2, 8 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ गया ये 6। तो हमारा A1 x1 आ गया, A2 x2 आ गया। अगर कोई और दे रखा होता हमारे पास जी सेट तो उसका भी हम इसी तरीके से निकाल लेते, ठीक है। तो क्रिस वैल्यू x कैसे निकलेगी, A1 x1 यानी 2.75 इंटू 5 प्लस A2 x2 यानी 1.5 इंटू 6, ठीक है, डिवाइड बाई A1 प्लस A2 डिवाइड बाई 2.75 A1 प्लस A2 यानी कि 1.5। तो ये हमारा कितना आ गया कैलकुलेट करके 5.35 आ गया। दिस इज योर क्रिस वैल्यू यूजिंग सेंटर ऑफ सम मेथड। अगर आपको सेट दे रखा है तो डायग्राम बना के निकाल लीजिए, सेट नहीं दे रखा है सीधा डायग्राम दे रखा है तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक और मेथड आता है कभी कभी कि सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया निकालिए, तो उसका फार्मूला काफी इजी है। सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द डिफजिफाइड वैल्यू यानी क्रिस वैल्यू is the mean value of the fuzzy set having the maximum of the largest area। इसे मीन निकालेंगे लार्जेस्ट एरिया का, ठीक है। लार्जेस्ट एरिया कौन सा है दोनों में, देखिए A1 का एरिया कितना है। अगर आपको ये वाला मेथड आता है सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें दोनों का एरिया निकालना है। A1 का एरिया जैसे भी निकाला था 2.75 निकाल लिया, ठीक है। फिर A2 का एरिया निकालेंगे, फजी सेट इसका एरिया निकाल लिया, इसका भी एरिया निकाल लिया A2। फिर देखेंगे दोनों में लार्जेस्ट कौन सा है। अगर 3 सेट दे रखेंगे तो तीनों में देखेंगे लार्जेस्ट कौन सा आ रहा है। 2.75 जा रहा है, 1.5 ज्यादा है, 2.75 ज्यादा है। अगर 2.75 ज्यादा है, ठीक है, तो हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, हमें पता लग गया इस वाले का ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी जो ये वाले पॉइंट्स हैं सेंटर वाले पॉइंट 7 और 3, 7 + 3 डिवाइडेड 7 + 3 डिवाइडेड बाई जो भी इसका एरिया है। 7 और 3 कौन से पॉइंट है जहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, उनको ऐड करके डिवाइड किससे कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया 10 डिवाइड बाई 2.75। जो भी रिजल्ट निकल के आएगा वो इसका फाइनल आंसर आएगा। तो सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया में क्या करना है, एरिया निकालने, एरिया में लार्जेस्ट फाइंड करना है। जो भी लार्जेस्ट एरिया होगा उसके लिए आप देखिए सेंटर ऑफ सम की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी सेंटर ऑफ सम वाले पॉइंट कौन कौन से, 7 और 3। जिन पॉइंट्स पर वैल्यू क्या है, मेंबरशिप वैल्यू लार्जेस्ट है, वो एक तो 7 है और एक 3 है, ठीक है। और जिन पे लार्जेस्ट है उनको ऐड कर दीजिए, 7 + 3 ये कर दिया, 7 + 3 डिवाइड किससे कर दें, लार्जेस्ट एरिया से। लार्जेस्ट एरिया कितना है 2.75, 2.75। तो 10 डिवाइड बाई 2.75 ये आपका सेंटर ऑफ लार्जेस्ट एरिया का आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको COS मेथड और सेंटर COL मेथड दोनों ही क्लियर हो गए होंगे, किस तरीके से हम इसके हेल्प से क्रिस वैल्यू निकालते हैं। दे आर वन ऑफ द डिफजिफिकेशन मेथड। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।